भगवत गीता 8वां अध्याय, जिसका नाम है भगवत प्राप्ति, अटेनिंग द सुप्रीम, इंग्लिश में इस अध्याय का नाम है। और आज हम इसका 20 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने ब्रह्मा जी के बारे में पढ़ा था, कितना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन होता है, कितनी बड़ी रात होती है, कितना उनका जीवन है। अब आज हम आगे उसके स्टार्ट करेंगे। 20 नंबर श्लोक है, परहा तस्मात् भावा अन्य अव्यक्त अव्यक्तात् सनातन यह सह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अब इसका अनुवाद पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। अव्यक्त यानी सिंपल शब्दों में अनमैनिफेस्टेड या अप्रकट। हो सकता है मेरा इंग्लिश में कोई वर्ड खराब हो, पर आप इसको जरूर देख लें। अव्यक्त का सिंपल मतलब है अप्रकट प्रकृति है, यानी वो यहाँ पे प्रकट नहीं हुई है। एक ऐसी भी नेचर है जो शाश्वत है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, और इस व्यक्त यानी प्रकट तथा अप्रकट पदार्थ से परे है। तो भगवान अपने कहां के बारे में बता रहे हैं? अपने धाम के बारे में कह रहे हैं। एक तो यहाँ का नेचर है, प्रकृति है, जो भौतिक संसार है, और एक प्रकृति और है जो इससे भी परे है, यानी भगवान का संसार इससे भी परे है। पहले भगवान ने बताया कि मृत्यु लोक कैसा है, यहाँ पे जन्म मृत्यु चलता रहता है। फिर ऊपर भगवान गए तो ब्रह्मा जी का लोक बताया कि कितना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन है। वो हमने पिछली क्लासेस में बताया कि ब्रह्मा जी का केवल 12 घंटे में भी कितने कितने करोड़, हजारों चतुर्युग बीत जाते हैं। 1000 चतुर्युग केवल ब्रह्मा जी के 12 दिन में बीतते हैं। अगर पूरे साल के हिसाब से मल्टीप्लाई करो तो कितना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन है। हमारे अकॉर्डिंगली तो बहुत ही बड़ा है, मगर भगवान कह रहे हैं एक ऐसी भी प्रकृति है कि इसके परे है, यानी इस भौतिक संसार जो ब्रह्मा जी का लोक भी है इससे भी परे है। और भगवान कह रहे हैं वो कैसी है? शाश्वत है, यानी परमानेंट है, वहां कभी विनाश नहीं होता। हमारी प्रकृति जैसे नहीं है कि विनाश हो गया, पेड़ काट दिया तो पेड़ गिर गए, या आप देखोगे गटर खुल गया तो गटर का पानी आ गया, या आप देखोगे किसी ने पहाड़ पहाड़ काटा तो पहाड़ लैंडस्लाइड आ गया। ऐसा नहीं होता वहां पे। वो कैसी प्रकृति है? शाश्वत है, परमानेंट है, जैसा है वैज इट इज बना रहता है। और भगवान कह रहे हैं अव्यक्त और व्यक्त पदार्थ से परे है, यानी यहाँ के जितना पदार्थ है उससे परे है, यहाँ के नेचर से बिल्कुल परे है वो प्रकृति, यहाँ जैसा नहीं है बिल्कुल भी। अब आगे पढ़ते हैं इसी श्लोक में। यह यानी श्रेष्ठ और कभी नाश ना होने वाली प्रकृति है। इसी प्रकृति को, जो भगवान की धाम है, आध्यात्मिक जगत है, इसे परा प्रकृति भी कहते हैं। ठीक है, परा प्रकृति यानी श्रेष्ठ और कभी नाश ना होने वाली है, यानी इसका कभी भी विनाश नहीं होता। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता, यानी संसार में जब पूरा प्रलय भी आ जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब भी एज इट इज ही बना रहता है। यानी भगवान का जो धाम है वो कोई साधारण प्लेस नहीं है, एज इट इज बना रहता है, कुछ भी खराब नहीं होता भगवान के धाम का। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ चीजें खराब हो जाएंगी, मौसम खराब हो जाएगा, गर्मी आ जाएगी, सर्दी आ जाएगी, मौसम के हिसाब से कपड़े पहनने हैं, मगर वहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका कभी नाश ही नहीं होता, कभी प्रलय नहीं आता। यहाँ पे प्रलय आते हैं, केदारनाथ आपदा और अलग अलग आपदाएं आती है, वहां कोई आपदा नहीं आती, इसलिए उसका नाम शाश्वत प्रकृति, यानी भगवान के धाम अपने बारे में बात कर रहे हैं भगवान। बाकी आप इसका छोटा सा तात्पर्य है वो पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। अब है 21 नंबर श्लोक 21। अव्यक्त अक्षर इति उक्तः तम आहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तत्धाम परमम मम। भगवान कह रहे हैं जिसे वेदांती, अब ये वेदांती क्या होता है? वेदांती का मतलब समझते हैं पहले, ठीक है। वेद का सिंपल मतलब है नॉलेज, वेद का मतलब नॉलेज, और वेद अंत का मतलब है वेदों का अंत हो गया, यानी एंड ऑफ नॉलेज। अब जो वेदांती है वो वेदांत, यानी वो वेदांत को जान चुका है कि एंड ऑफ नॉलेज क्या है, इसलिए इसको क्या बोला गया? वेदांती। यानी सिंपल शब्दों में जो वेद है उसका कंक्लूजन है वेदांत। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, यानी भगवान कह रहे हैं छोटे मोटे लोग नहीं,
जिन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वेदांत का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वेदांत का ज्ञान क्या है? सारे शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवतम, यानी वेदांत, यानी सारे वेदों का जो अंत पे आ गया है, सब चीजों का कंक्लूजन वो जान गया है। वो क्या बोलते हैं? जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, यानी भगवान की प्रकृति कभी यहाँ पे प्रकट ही नहीं हुई, और जो यहाँ पे प्रकट हुई भी, भगवान ने लीला करी भी, वो हमें यहाँ पे दिखती नहीं। अब आप वृंदावन जाओ गाड़ी लेके, क्या वही लीलाएं आपको वो दिखती हुई है? शाश्वत नहीं दिखती। अभी जो करंट वृंदावन है उसको तो हम बहुत ही छोटा सा गिनते हैं कि यहाँ से परिक्रमा मार्ग शुरू और उसका परिक्रमा लगाई और इतने में वृंदावन कवर हो गया, मगर इतना बड़ा नहीं है। वृंदावन देखोगे तो 84 कोस बहुत बड़ा है। अब अगर 84 कोस के हिसाब से भी देखो, एक बार हम एक भक्तों को जगह पे ले गए थे लास्ट ईयर यात्रा पे, जनवरी में, जयपुर यात्रा में। वहां हम एक जगह गए थे चरण पहाड़ी। अब भगवान जब अपने धाम को छोड़ के ही नहीं जाते, जब भगवान धाम को छोड़ के नहीं जाते, तो कैसे वृंदावन से लेके वो जयपुर तक पहुंच गए चरण पहाड़ी पे? अब इसमें समझने की बात है कि भगवान का धाम केवल इतना नहीं है जितना हम देखते हैं या जितना हमने बाउंड्री बना रखी है। भगवान चाहे तो कितना भी बड़ा उस धाम को एक्सपैंड कर सकते हैं। जब भगवत गीता का यहाँ पे स्टार्टिंग हुई, जब ये युद्ध स्टार्ट होने जा रहा था, तो आप देखो यहाँ पे पहले लिखा है कि 64 करोड़ लोगों का क्या हुआ? मृत्यु हुई। 64 करोड़ लोगों मरने के लिए भाई जगह भी तो चाहिए। इतनी डेड बॉडी हो जाएगी। आप सोचो कैसे रखोगे इतने छोटे एरिया में, कुरुक्षेत्र जैसे। अगर सारा कुरुक्षेत्र में आप 64 लोगों को एट अ टाइम ले आओ, वहां के लोग, और वहां प्रजा भी रही होगी, ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा खाली कर दिया होगा। कितने लोग मारे गए? तो इतनी सारी डेड बॉडी कहां गई इमीडिएटली? इमीडिएटली ऐसा तो है नहीं कि सबका अंतिम संस्कार हो गया। तो भगवान का धाम एक्सपैंड हो जाता है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं अपने धाम में। चाहे तो इतने से चीज को इतना बड़ा बना सकते हैं, इतनी सी चीज को भगवान इतना बड़ा विशाल बना सकते हैं। परमात्मा रूप में हृदय में भगवान बहुत छोटे से होते हैं, थंब के साइज के, मगर वो चाहे तो अपने आप को बहुत विशाल बना सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं भगवान, तो भगवान का लिमिटेशन नहीं है। इसलिए भगवान की जो प्रकृति है ये अप्रकट है। यहाँ पे जो भगवान अपनी लीलाएं भी प्रकट करते हैं, वो प्रकट तब तक तो थी, अब वो अप्रकट हो चुकी हैं, यानी इन आंखों से नहीं दिखती हैं। क्या आज आप वृंदावन जाओ या चित्रकूट अभी हम लेके गए, क्या एग्जैक्टली हमें वो चीजें दिख रही हैं जो उस समय हुआ था? भगवान राम ने जो त्रेता युग में जो जो चीजें करी, क्या हमें आज इस आंखों से दिख रहा है, उसके दर्शन हो रहे हैं? नहीं हो पा रहे। तो आज हम दर्शन सुन के और पढ़ के करते हैं, तब पता चलता है कि यहाँ पे ऐसा हुआ था। नहीं तो अप्रकट ही रहती है, वो प्रकट ही नहीं करती है। तो ऐसी है भगवान की प्रकृति। तो वेदांती यानी जिनको सारा ज्ञान हो गया है, वो भी क्या कहते हैं कि एक ऐसी प्रकृति है जो अप्रकट है और अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो परम गंतव्य है, यानी फाइनल डेस्टिनेशन तो हमारा भगवान का धाम ही है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। अब आपको समझ में आया? कई बार लोग कहते हैं कि मैंने जैसे पाप किए, मेरे फ्री विल के कारण मैंने पाप किए। अब पाप करने के कारण या कुछ चॉइस करने के कारण हम इस संसार में आ गए। अब जब इस संसार में आ गए तो वापस जाएंगे फिर कुछ गलत चॉइस करके यहां पे आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। उस हिसाब से भगवान की स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि देखो भगवान ने क्या लिखा, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। यानी भगवान के धाम से कोई नीचे ही नहीं आता। जिसे भगवान चाहेंगे अपनी लीला का हिस्सा बना लेंगे, मगर भगवान के धाम से कोई नीचे ही नहीं आता। तो हम लोग थे कहां पे? जब हम धाम में ही नहीं थे तो हम लोग थे कहां पे? तो इसलिए हम बोला जाता है तटस्थ शक्ति, यानी हम तट पे थे। जैसे आप बीच पे गए, मान लीजिए आप जगन्नाथपुरी हैं, आप बीच पे खड़े हैं, समुद्र के वहां पे पास में खड़े हैं। अब एक तरफ से जोर जोर से समुद्र ऐसे ऐसे करके आ रहा है, और ना तो हम सिटी की तरफ है, ना तो हम पूरे अंदर हैं मंदिर के पास में सिटी की तरफ को हैं, ना हम समुद्र में उतरे हैं, तो हम तट पे हैं, शोर पे हैं। ऐसे ही तट, तटस्था शक्ति इसलिए बोला क्योंकि हम तट पे थे, ना हम ऊपर के धाम को गए, और नीचे का धाम हम इसलिए आए क्योंकि ऊपर का कभी स्वाद चखा नहीं, तो इसलिए अपनी चॉइस के कारण यहां पे आ गए। अपनी चॉइस के कारण यहां आ गए, यानी हम भगवान के धाम कभी थे ही नहीं, क्योंकि जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है, भगवान कह रहे हैं। तो प्राप्त तो इसका मतलब हमने करा ही नहीं ना, तभी तो हम यहां पे आ गए हैं।
हमने प्राप्त कर लिया होता तो भगवान की स्टेटमेंट ही गलत हो जाती, यानी हमने प्राप्त ही नहीं किया है। इसलिए भगवान का जो धाम है ये अप्रकट रहता है, पता नहीं लगता ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है। पर हमने, मैं भी, कोई भी हो, हम लोगों ने प्राप्ति नहीं किया भगवान के धाम को, अब हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वही हमारा अंतिम गंतव्य है। पूरे लाइफ जो होती है, होल लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। पूरी लाइफ हमें प्रिपरेशन करनी है कि फाइनल एग्जाम जब डेथ आएगा क्या, तब हमें भगवान का याद आएगा, स्मरण आएंगे, भगवान याद आएंगे अपने। अगर नहीं आए तो दोबारा से यहाँ पे आना पड़ेगा, दोबारा चांस मिलेगा। और याद भी तभी आएंगे जब हम 100% अपनी भक्ति कंप्लीट कर चुके होंगे, नहीं तो याद भी नहीं आएंगे, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए फाइनल डेस्टिनेशन हमारा भगवान का धाम ही, और कोई जगह नहीं है हमारे लिए। यहाँ पे जितनी भी चीजें हम करते हैं वो टेम्पररी तौर पे, क्या होता है उसको टेम्पररी बोलते हैं। यहाँ पे कोई चीज परमानेंट नहीं है, दुखालयम अशाश्वतम, शाश्वत नहीं है, हर चीज टेम्पररी रहेगी। शरीर टेम्पररी, घर टेम्पररी, पैसा टेम्पररी, हर चीज टेम्पररी है। फिर भी हमें कितनी लगाव है इन सब चीजों से, क्यों? क्योंकि हम जो अपना फाइनल डेस्टिनेशन है उसके बारे में नहीं जानते। देखो अब इसी में तात्पर्य में पढ़ते हैं कि क्या होता है। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहां सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो भगवान का धाम कैसा है? चिंतामणि। चिंतामणि का मतलब है आप कुछ भी चिंतन करो वो पूरा हो जाएगा। यहां पे देखो लिखा भी है कि भगवान के धाम में जो मांगोगे वो पूरा हो जाएगा, जो भी मांगो। अगर आपने मांगा मुझे प्लेन दिला दो, वो भगवान मजबूर आपको एक दोबारा जीवन दे देंगे कि मेरे को एक इसको प्लेन ला के दूंगा, ये प्लेन उड़ाना चाहता है, इसको प्राइवेट जेट चाहिए, भगवान आपको पुनर्जन्म देने को तैयार हो जाएंगे कि इतना मांग करी है इसने। पहले भगवान रोकेंगे, नहीं समझेंगे तो भगवान लेंगे, ले तू एक प्लेन ले, अब प्लेन उड़ा और अब तू इसमें सैर कर, क्योंकि तूने मांगा है। भगवान के धाम में चिंतामणि है, आप चिंतन करोगे वो पूरा हो जाएगा। बहुत बार हम भक्तों को लेके गए यात्रा में और हमने बोला चिंतन करते हुए बहुत भूख लगी है, काश कुछ अच्छा मिल जाता, और मिल गया। इमीडिएटली गए तो भूख लग जाती है, वापस सब कुछ मिल जाता है। ऐसे ही भगवान का नाम भी चिंतामणि। अगर आप चैंटिंग कर रहे हो और मन में कई ख्याल हैं तो भगवान आपको पुनर्जन्म देंगे कि दोबारा इस ख्याल को पूरा करने के लिए मैं तेरे को भेज रहा हूं। जितने तेरे मन के अंदर ख्याल आए उसको पूरा करने के लिए दोबारा आ जा। पहले भगवान रोकेंगे, अगर हम नहीं रुकते नहीं रुकते नहीं रुकते तो भगवान कहेंगे ले एक जन्म और ले ले, अब अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर। भगवान रोकते भी हैं, पर नहीं मानेगा कोई बच्चा उनका तो दोबारा उसको सेकंड चांस देंगे। अब देखो आगे ही, भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, यानी भगवान कृष्ण के धाम को गोलोक वृंदावन कहते हैं। जिसकी यहाँ पे बात हो रही है इस अविनाशी अप्रकट प्रकृति की, वो गोलोक वृंदावन की बात हो रही है, जिसे भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं। और वह पारस मणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है, यानी पारस मणि से बना हुआ है। ऐसा मणि कि जिस मणि से कुछ भी छुआओगे वो उस चीज में बदल जाएगा। डायमंड चाहोगे डायमंड में बदल जाएगा, गोल्ड चाहोगे गोल्ड में बदल जाएगा। जिस चीज से, पत्थर को अगर बनाओ ना चाहोगे गोल्ड बन जाए, गोल्ड बना देगा। तो वहां पे कैसा है कि वहां पे पारस मणि से निर्मित है सारी चीजें, महल में भी पारस मणि है। तो आप सोचो कितना ऊंचा बड़ा धाम होगा भगवान का, यानी यहाँ पे भी वो मणि मणि नहीं मिलती। और आगे चलते हैं इसी में, वहां पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। जो आपकी इच्छा होगी, अगर आप वृक्ष से कहोगे कि मुझे छोले भटूरे दे दे, तो भगवान का धाम में आपको छोले भटूरे बना के दे देगा पेड़। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ उगाएगा फिर आपको देगा, फिर आपको देने के बाद उसको कुक करना होगा, मसाले डालने होंगे, छौंक लगा के भोग लगाना, फिर वापस आओगे प्लेट में डाल के, फिर गरम गरम खाओगे। जो मांगोगे वो पूरा हो जाएगा, इसे कल्प वृक्ष कहते हैं। ऐसे ही वृंदावन में जो अभी करंट वृंदावन भी है, या जो करंट ब्रज भी है, चाहे वो करंट चित्रकूट भी क्यों ना हो, भगवान के धाम में जो वृक्ष होते हैं वो कल्प वृक्ष होते हैं। आप उन वृक्षों से जो इच्छा मांगोगे वो आपकी पूरी कर देंगे। यहाँ पे ही देखो बात लिखी है भगवान के धाम के, तो धाम एक वो भी है और जो पृथ्वी में है ये भी धाम है। एक धाम भगवान का वृंदावन गोलोक वृंदावन ऊपर है, और यहाँ पृथ्वी में जो है ये भी वृंदावन भगवान का ही धाम है। एक भगवान राम का ऊपर है धाम अयोध्या धाम साकेत धाम, और एक धाम यहाँ पे भी है अयोध्या धाम और चित्रकूट धाम, इस तरह से।
तो आप अगर पेड़ से कोई इच्छा मांग लोगे वो पूरा हो जाएगा, भगवान आपको मजबूर कर देंगे आपकी इच्छा पूरी करने में। लो करो करो करो, पहले रोकेंगे, नहीं रुकता तो लो आपकी इच्छा पूरी। इसलिए कल्प वृक्ष होते हैं भगवान के धाम में। कोई भी चीज गोलोक में बनानी नहीं पड़ती। अगर गोलोक में आपको ठंड लग रही है, बोलो थोड़ा गर्म हो जाए तो गर्म हो जाएगा ऑटोमेटिक, कोई सिस्टम नहीं चाहिए। अगर गोलोक में बोलो गर्मी लग रही है थोड़ा ठंडा हो जाए, तो विदाउट एसी वो ठंडा हो जाएगा। कितना स्पेशल है सोचो भगवान का धाम, फिर भी हम नहीं जाना चाह रहे क्योंकि हमें झूठ लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी आएगी? आएगी नहीं, है ऑलरेडी। जापान जैसे कंट्रीज में भी टेक्नोलॉजी में यहाँ पे कुछ फिट रहता है उनके, और वो ट्रैफिक में या पुलिस में खड़े रहते हैं तो अंदर अगर गर्मी हो रही है तो अंदर ठंडा कर देता है उनके बदन को, अंदर हवा छोड़ के। और अगर ठंड का मौसम है तो अंदर ही अंदर हीटर, सेल्फ हीटर, जैकेट के अंदर हीटर लगे हुए हैं, आपको हीटर देगा और गर्म हो जाओगे आप। उसमें भी दबाना पड़ता है, चार्जिंग करनी पड़ती है, मगर भगवान के धाम में ये भी नहीं करना पड़ेगा। बोलो गर्मी लग रही है, चिंतन करो, बोलना भी नहीं है, केवल चिंतन करो कि गर्म हो रहा है ठंडा लगेगा, ठंडा लग रहा है गर्म लगेगा, ये भूख लगी है वो आपको मिल जाएगा। चिंतामणि धाम, सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, और फिर भी हम भगवान के धाम को नहीं जाना चाहते। वहां गौय गौए भी हैं, यानी गाय माता भी है, जिन्हें सुरभि गौए कहा जाता है, और वे अनंत दुग्ध देने वाली हैं। भगवान के धाम में जो गाय है वो लिमिटेड दूध नहीं देती कि आज 1 लीटर ही देगी, 2 लीटर ही मिलेगा, 1.5 लीटर ही मिलेगा, जितना चाहो उतना दूध मिलेगा। जो खाने को मांगोगे वो भी दे देगी। अगर बोलो मेरे को घी दे दो तो गाय आपको घी भी दे देगी। सुरभि गाय को आपको ऐसा नहीं सोचना कि पहले दूध देगी फिर मैं गोलोक में उसका उस दूध को क्या करूंगा, उसका दही बनाऊंगा, या उसकी मलाई निकालूंगा, मलाई से घी बनाऊंगा, या उसका दही बनाऊंगा, फिर मक्खन बनाऊंगा, फिर घी बनाऊंगा। इतना लंबा प्रोसीजर नहीं, डायरेक्ट आपको दे देगी। मिल्क केक खाना है तो मिल्क केक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मिल्क केक दे देगी आपको। जो भी चाहोगे, जो भी मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। ऐसी गाय है भगवान के धाम की। और वो केवल भगवान कृष्ण के धाम की नहीं, राम जी के धाम हो, कहीं पे भी हो, वहां पे चीजें ऐसे ही होती हैं भगवान के धाम में। जो मांगो वो पूरा कर सकती हैं। और इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं, एक या दो लक्ष्मी नहीं। हम एक लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं, मगर वहां पे एक नहीं है, लाखों लक्ष्मियां हैं जो भगवान कृष्ण की सेवा में लगी हैं गोलोक में। एक लक्ष्मी का थोड़ा सा भी अंश, अगर लक्ष्मी किसी पे ऐसे करके कृपा कर दे, थोड़ा सा भी पैसा बना दे, तो इस कंट्री का अमीर, मोस्ट रिचेस्ट पर्सन हो जाएगा, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, अगर थोड़ी सी भी लक्ष्मी कृपा कर दें। मगर वहां पे एक लक्ष्मी नहीं है, लाखों लक्ष्मियां हैं जो भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। अब आप सोचो वहां कितना धन होगा, काउंट करते रह जाओगे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके मशीन थक जाएगी, मगर वो नहीं थकेंगे लक्ष्मियां आपको पैसा देते देते। आपका धन खत्म नहीं होने वाला, इतनी लक्ष्मियां हैं भगवान के धाम में। और वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान वंशी बजाते हैं, वेणुम क्वांटम, यानी भगवान जो है कैसे हैं, गोलोक में बांसुरी बजाते हैं। आप क्या होगे, कुछ काम धंधा नहीं है क्या, बांसुरी बजाते रहते हो? बॉस तो ऐसा ही होता है भाई, आपके ऑफिस में भी बॉस होगा, आपके स्कूल में भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा बॉस होगा, कोई ना कोई तो होगा, वो खाली बैठा रहता है, काम बाकी एम्प्लॉयज को बोलता है जाओ तुम लोग करो। तो ये भगवान की महत्वता है कि वो कुछ नहीं करते, भगवान अपना आराम से बैठ के बांसुरी बजाते रहते हैं, कुछ काम ही नहीं है, क्या करेंगे? उनकी शक्तियां सारा काम कर सकती है, केवल सोच से भगवान अपना सारा काम कर सकते हैं बिना हाथ पैर हिलाए। और देखो ये गोलोक के बारे में बताया जा रहा है, कितना कुछ है। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनका जो स्वरूप है बड़ा आकर्षक है, अट्रैक्टफुल है। भगवान कृष्ण का नाम का मतलब यही होता है, जो सबको आकर्षण कर ले वो कृष्ण है। सभी को आकर्षित, अट्रैक्ट करने वाले को ही कृष्णा कहते हैं। इसलिए देखो कृष्ण भगवान को कभी आप देखो तो आपको इमीडिएटली आप अट्रैक्ट हो जाओगे उनसे। कुछ आएगा मन के अंदर आएगा, चाहे भगवान ना आए, चाहे कुछ ना हो, नास्तिक पाखंडी क्यों ना हो, मगर अट्रैक्ट हो जाएगा देखने में। इसलिए भगवान जो है अपने आप को अट्रैक्ट कर लेते हैं दूसरे अपने आप से।
उनके नेत्र कहते हैं कैसे हैं भगवान कृष्ण के, कमल दलों के समान है। तो कमल दल, कमल कैसा होता है आपने देखा है, ऐसे होता है कमल, ऐसे करके भगवान के नेत्र हैं, ऐसे। यानी ऐसा नहीं है कि डिफेक्टेड है, डिफेक्टेड नहीं है, ऐसे करके भगवान के ऐसे लंबे नेत्र हैं, सुंदर है। आप अपने घर में विग्रह देखो, लड्डू गोपाल देखो, ज्यादातर ऐसा ही बना होता है। तो जब आपको अपने घर के लड्डू गोपाल सुंदर लग रहे हैं तो सोचो भगवान कितने सुंदर होंगे। और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है, यानी जैसे बादल होते हैं, घने बादल होते हैं, ऐसा भगवान का कलर है, श्याम रंग का। उनका सौंदर्य जो है हजारों कामदेवों को मात कर सकता है। पीला वस्त्र भगवान पहनते हैं, गले में उनके माला रहती है, वैजंती माला, केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। इस तरह से भगवान अपने धाम का वर्णन बता रहे हैं, जो ब्रह्म संहिता में भी आता है। तो आप देखो भगवान का धाम कैसा है, कोई साधारण व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि कैसा होगा भगवान का धाम। आप इमेजिन भी करके देखो, इमेजिनेशन भी आपकी फेल हो जाएगी। क्या इमेजिन कर सकते हो, सोच के देखो आपने क्या इमेजिन किया कि भगवान के धाम में और क्या क्या चीजें होंगी। ये तो बहुत शॉर्ट है जो ब्रह्मा जी ने बताया, जितना वो कल्पना कर पा रहे हैं ये भी रंच मात्रा है, मतलब जरा सा है। अब आप इमेजिन करो कितना विशाल होगा भगवान का धाम। जब वो अपने धाम को जब इस धरती पे आके प्रकट करते हैं, खुद को अपनी यहाँ लीला कर रहे हैं, और अपनी लीला वृंदावन से कहां पहुंच गए देखो, हमने बताया जयपुर में चरण पहाड़ी, जबकि वो हिस्सा ब्रज मंडल गिनते हैं, पर वो ब्रज में तो आता ही नहीं। जो चरण पहाड़ी है जयपुर का, वो वृंदावन से अगर आप डिस्टेंस करो करीब करीब 300 से 400 मीटर है। 400 किलोमीटर का कैसे हो सकता है, क्योंकि 252 किलोमीटर यानी 84 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 84 यानी 84 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो बनता है 252 किलोमीटर, 252 किलोमीटर। उस हिसाब से तो ब्रजमंडल पार ही हो गया। अगर वृंदावन से कोई जयपुर जाए तो उसको पता चलेगा 300 साढ़े 300 किलोमीटर, तो कैसे भगवान ने इतना अपना लंबा ब्रज खींच दिया। और भगवान ब्रज छोड़ के जाते नहीं है, तो चरण पहाड़ी कहां, जयपुर में पहुंचा दी उन्होंने। इससे ही पता चलता है भगवान कुछ भी कर सकते हैं। आप ये नहीं उनका लिमिट लगा सकते स्केल लेके कि कितना डिस्टेंस है, कैसे नापेंगे इंच टेप से, ये हमारे सोच के भी बाहर है। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते भगवान का धाम कैसा होगा। इसलिए जितना शास्त्रों में हम उतना उसको एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा है। अब नेक्स्ट श्लोक पे चलेंगे, 22 नंबर पे। 22 नंबर श्लोक है, पुरुषः सा परा पार्थ भक्तया लभ्या तु अनन्या यस्य अंतः स्थानि भूतानि येन सम इदम ततम। भगवान जो सबसे महान है, कोई नहीं है और उनसे महान, केवल भगवान ही सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। देखो भगवान ने गीता में भी कह दिया, अनन्य भक्ति का मतलब क्या होता है, अन्य यानी अन्य और कोई नहीं, केवल और केवल भक्ति, अन्य और कोई नहीं। ये नहीं कि 50 लोगों की 50 जगह शरण ले रखी है, केवल और केवल भक्ति, अन्य अन्य और कोई नहीं। इसी के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, देखो भगवान कृष्ण खुद को ही भगवान बोल रहे हैं। आपने देखा इस स्टेटमेंट में कृष्णा खुद को ही भगवान बोल रहे हैं कि भगवान जो सबसे महान है, यानी किसके लिए, अपनी। अब आप कहोगे प्रभु जी ये कैसे है, अपना ही मुंह मियां मिट्टू, अपनी ही तारीफ अपने मुंह से। अगर नहीं बोलेंगे तो कैसे जानेंगे। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी और कोई भगवान को पसंद नहीं है कि आप 10 जगह इधर उधर घूमो, अनन्य भक्ति से ही भगवान मिलेंगे। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। मतलब समझाते हैं, हालांकि भगवान जो है अपने गोलोक धाम में ही रहते हैं, तो जब यहाँ पे लीला करने आते हैं तो क्या वो प्लेस खाली हो जाता है, नहीं होता। यहाँ पे बात लिखी गई, वो सर्वव्यापी है, जहां चाहे वहां आपको अपने आप को पहुंचा सकते हैं। उनको कोई जरूरी नहीं है कि इतना सही पोर्शन में रहेंगे, यहां नहीं रहेंगे, अपने आप को एक्सपेंड करके वहां पहुंचा सकते हैं विदाउट एनी मशीन और समथिंग, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन। बड़ा अजीब सा लगेगा कि ये तो कार्टून में हमने ऐसा कुछ सुना था। तो इसलिए भगवान जो है सबसे महान है, उन्होंने अपने बारे में खुद ही बोल दिया।
अब इसी में देखो थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ेंगे, बाकी आप खुद भी पढ़िए तात्पर्यों को ना, क्योंकि अगर हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो हम आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। जहां तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं। देखो भगवान प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान अपने धाम में ही हमेशा रहते हैं, तो भी वे अपने भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं, तो भी वो हर जगह प्रेजेंट है। जरूरी नहीं है कि उनको कोई छोटा सा अपना एक ही जगह पे रहेंगे, बाकी जगहों पे नहीं रह सकते, ऐसा कुछ नहीं है। वो जहां चाहे खुद को ले जा सकते हैं, बाध्य नहीं है, भगवान हमारी तरह नहीं है। जहां चाहे, जहां जितना मर्जी चाहे भगवान अपने आप को लेके जा सकते हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा, यानी आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों द्वारा सर्वत्र, भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यानी भगवान का कोई एक लिमिटेड प्लेस नहीं है कि केवल अपने धाम में रहेंगे, यहां आ जाएंगे तो वो जगह खाली हो जाएगी, यहां से वहां चले जाएंगे तो ये जगह खाली हो जाएगी। नहीं खाली होती। यहां पे सबसे पहले तो आप अपने ऐसे हार्ट पे हाथ रखो, आपको पता चलेगा ये जो धुक 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 कर रहा है, अगर ये धुक धुक के लिए एक बार भगवान परमात्मा बाहर आ गए ना, तो ये धुक धुक भी बंद हो जाएगा। भगवान हर जगह प्रेजेंट है, अपने धाम में भी है और यहां भी है, उनके बिना कुछ नहीं होता, ये बात सच है। अब इसी में थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, और किसी माध्यम से आप भगवान के धाम नहीं जा सकते। आप सोचोगे कि मैं केवल ध्यान करूंगा, नहीं जा सकते। आप सोचोगे केवल मैं ज्ञान लूंगा, नहीं जा सकते। आप सोचोगे कि केवल मैं कर्म करूंगा, नहीं जा सकते। केवल भक्ति, कुछ भी करो वो भगवान को ही समर्पित होनी चाहिए। खाना खाऊंगा तो बिना भोग लगाए नहीं खाऊंगा, चाहे जान प्राण निकल जाए। ज्ञान इसलिए लूंगा ताकि लोगों को भगवान की भक्ति में लगा सकूं। ध्यान किसका करूंगा कि भगवान कृष्ण ही है, और किसी का ध्यान हमें नहीं करना, या राम जी का, या हमारे अपने प्रिय भगवान का, तो ही हम भगवान के धाम को एंटर हो सकते हैं। भक्ति का सिंपल सा अगर कोई वन वर्ड में पूछे व्हाट इज भक्ति, भक्ति मीन्स लव। लव कैसा? अनकंडीशनल, कंडीशनल नहीं होना चाहिए। भगवान को जब आप कंडीशनल लव करोगे, जब मिश्रित भक्ति करोगे, तो अब नहीं मिलेंगे भगवान। जब अनकंडीशनल लव करोगे, जैसे माँ बेटे से करती है, तब भगवान मिलते हैं। एक प्रभु जी ने पूछा हमारे ग्रुप के ही कि हमारे जो आजकल सिचुएशन है वो कैसी हो गई है समाज। हम देखते हैं कि हर 2 साल में 3 साल में डाइवोर्स होते हैं। दो भी छोड़ो, अब तो महीनों के अंदर हो जाते हैं। महीना भी छोड़ो, अब तो तीसरे दिन में। और डाइवोर्स की पार्टियां भी होती हैं आजकल, डाइवोर्स पार्टीज। और उसमें बुलाया भी जा रहा है, जैसे बैचलर पार्टी वैसे ही डाइवोर्स पार्टी। उसमें 20 लोग आते हैं और उसके डाइवोर्स का जश्न मनाते हैं। तो आप देखो क्या वैल्यू है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। हम इतने रिश्ते बनाए जा रहे हैं, मगर असली जिनसे रिश्ता बनाना है, जो हमसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, उनको भूला हुआ है। जो सारे लोग कंडीशनल लव करते हैं, उनको याद करा हुआ है। वो जो लड़का लड़की है आपस में कुछ समय के लिए इस जीवन में तो है, जीवन के साथ, और जीवन के बाद तो होने नहीं वाले। जीवन के बाद तो तभी होंगे जब भगवान के धाम को जाएंगे, नहीं तो केवल जीवन के साथ ही, जीवन के बाद बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए भगवान जो है अनकंडीशनल लव करते हैं। इस दुनिया में सारे लोग एक दूसरे से कंडीशनल लव करते हैं। अनकंडीशनल का मतलब होता है कि मैंने अगर किसी को कुछ दिया, चाहे वो मुझे रिटर्न करे ना करे, तो भी मैं उससे उतना ही प्रेम करूं, तब ये अनकंडीशनल लव है। चाहे माता पिता का हो, सखा का हो भगवान के रूप में, या हमारे आपस में भी हो, तब वो अनकंडीशनल है। जब हम इस दुनिया में ही अनकंडीशनल लव नहीं कर पा रहे, तो भगवान से कैसे करोगे? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जब हम इस दुनिया के लोगों से ही अनकंडीशनल लव नहीं कर पा रहे, तो भगवान के तो छोड़ ही दो बात। जो लोग हमारे को रोज दिख रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, उन्हीं से लोग अनकंडीशनल लव नहीं करते। अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं, अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, बाइक से उतारा, बैग फेंका, चलो जी जाओ, हो गया तुम्हारा, इतना ही था हमारा फासला। और इसके अलावा लड़का लड़की को तो पूछो ही मत, बहुत ही खराब रिलेशन है। शादियां तो अब मजाक हो चुकी हैं बिल्कुल ही। स्विमिंग पूल में शादी, या और कहीं शादी, बार के अंदर शादी, कोई शादी का कोई वैल्यू नहीं बचा अब।
शादी किसी भी समय होती है, 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, जिस टाइम जब बैंक्वेट मिल जाए तब शादी। सिंपल सी बात है, बैंक्वेट के अकॉर्डिंग शादी होती है, हमारे रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती है शादी। यही ट्रुथ है, ट्रुथ ऑफ लाइफ है। तो अनकंडीशनल लव हमारा है ही कहां, हमारे सारे जगह कंडीशनल लव ही है। अब आप पूछोगे कि अनकंडीशनल लव का एक एग्जांपल दो। जैसे माँ अपने बेटे से करती है, माँ जो है अगर उसका बेटा उसको मार के फेंक भी देगा ना, कहीं पे मार के निकाल भी देगा, तब भी वो उससे उतना ही प्यार करेगी माँ अपने बच्चे से। सारी नहीं, आजकल की जनरेशन जो अब माँ बन रही है वो तो खतरनाक माँ है। वो माँ के मतलब खतरनाक है, उनको उनके बच्चों से पहले से ही लगाव नहीं है। मगर जो अभी कमिंग पिछली जनरेशन है, अगर आजकल की जनरेशन अपनी पिछली जनरेशन को देखे, हमारे पेरेंट्स ऐसे ही हैं। हाँ, कंडीशनल लव कहीं ना कहीं उनका भी आता है, मगर एक आप एग्जाम्पल सीख सकते हो कि अनकंडीशनल होता क्या है। अगर हम उनको कुछ नहीं देंगे तो भी वो हमारे लिए उतना ही करते रहेंगे, इसे कहते हैं अनकंडीशनल। जब आप ऐसा लव अगर यहाँ के किसी व्यक्ति से कर पा रहे हो, तभी भगवान से भी कर पाओगे। जब यहीं के लोग जिनको रोज देख रहे हैं उनसे ही नहीं हो रहा है, उनके लिए भी कंडीशनल है। बोले तुम मेरे को पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा, हो गया कंडीशनल आ गई भाई। अनकंडीशनल कहां से हुआ, कंडीशनल लव है। इसलिए हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो केवल अनन्य भक्ति, अन्य और कोई नहीं, तभी प्राप्त कर पाएंगे भगवान को, जिसमें कोई कंडीशन ना हो भगवान के लिए कि भगवान थोड़ा सा ना मैं किसी और के पास भी मांग लेता हूं, थोड़ी इच्छा कर लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। नहीं मिलेगा। केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान का धाम मिलेगा, जब अनकंडीशनल वो लव होगा। बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं कि भगवान के जो वैकुंठ हैं, कई वैकुंठ होते हैं। त्रिविक्रमम वैकुंठ, यहाँ पे लिखा है पुरुषोत्तम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न। अलग अलग भगवान के वैकुंठ में अलग अलग रूप हैं। जिसको जैसा रूप पसंद है उसको वैसे ही भगवान अपना रूप और अब वैसे ही अपना धाम देंगे। इसमें कोई वो नहीं है कि वो गोलोक गए, हम तो वैकुंठ गए, ये तो गलत हो गया हमारे साथ। अरे क्यों गलत हुआ? हनुमान जी को गोपी बनना ही नहीं तो वो क्या करेंगे वहां जाके? हनुमान जी को नहीं बनना गोपी, वो वैसे ही रहना चाहते हैं। हाँ, कभी वंस इन अ वाइल तो शिव जी ने भी पसंद किया कि मैं भी गोपी बनूं, मगर शिव जी भी नहीं बन के रहना चाहते गोपी। वो जानते हैं कि उनका स्तर सबसे ऊंचा है, पर फिर भी वो भी नहीं बनना चाहते। टेस्ट लेना चाहते हैं मगर बनना नहीं चाहते। अपना अपना भाव है। अब हम नेक्स्ट 23 नंबर श्लोक 23 में आगे बढ़ेंगे। इसका आप पढ़ सकते हो, पूरा का पूरा तात्पर्य यहाँ पे दिया हुआ है। 23 नंबर श्लोक है, यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम च एव योगिना प्रयातः यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरत ऋषभ। भगवान कह रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, यानी भरत महाराज के वंशजों में श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद पुनः योग करने के बाद योगी पुनः आता अथवा नहीं आता। अब भगवान टाइम के बारे में बताएंगे, अलग अलग टाइम के बारे में भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें विभिन्न काल, अलग अलग समय के बारे में बताऊंगा, जिसमें संसार से यानी अपने प्राण त्याग करने के बाद योगी जन जो होते हैं पुनः आता है अथवा नहीं भी आता। किस समय प्राण त्याग करने से भगवान के धाम को मिल जाता है, यानी कोई भी योगी हो सकता है, ध्यान योगी, भक्ति योगी, और कौन सा ऐसा समय होता है जब भगवान का धाम नहीं मिलता। अब वो विभिन्न अलग अलग टाइम के बारे में भगवान डिफरेंट टाइम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा एक श्लोक में ही तात्पर्य में देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें 28 श्लोक ही हैं और हम 23 पे आ गए हैं। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर का त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्णा पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। टेंशन नहीं लेनी पड़ती भक्तों को। जो भी पूरी तरह से भगवान के ऊपर सरेंडर्ड है, उनको ये नहीं सोचना पड़ता मैं कहां जाऊंगा क्या होगा, वो भगवान पर छोड़ता है। आपकी इच्छा, आपकी इच्छा, मुझे ले जाना है मुझे ले जाओ, नहीं ले जाना मत ले जाओ। ये होता है शुद्ध भक्त। वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं मैंने भक्ति करी है, देखो लेके जाओगे, नहीं ले जाओगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें।
ये शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति ले गए ठीक, नहीं ले गए तो भी ठीक, ये है शुद्ध भक्ति। और इसमें आपको एक और आगे दिखाता हूं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। यानी अगर वो जानता है कि मुझे कहां जाना है, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, कोई भी योगी हो तो वो उस डेस्टिनेशन पे जा सकता है, चाहे वो ऊपर के लोक हो, स्वर्ग लोक हो, कुछ और बनना चाहता हो, मुक्त होना चाहता हो, कुछ और प्राप्ति करना चाहता हो, तो उसको डेस्टिनेशन मिल जाएगी। मगर नहीं मिलेगी तो उसको कर्म के गति के अकॉर्डिंगली फल मिलेगा, या जो उसने अभी तक किया है। अब इस श्लोक से आगे बढ़ते हैं, बाकी आप इसको पढ़ें थोड़ा थोड़ा, मैं बार बार यही बोलूंगा, स्किप मत करें, साथ साथ भी पढ़ेंगे तो भी आपकी गीता आराम से कंप्लीट हो जाएगी। जो लोग कहते हैं 1 साल में गीता कंप्लीट नहीं होती, आराम से हो जाती है, इतनी बड़ी नहीं है गीता। अग्नि ज्योति अह शुक्ल षट्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति भ्रम भ्रम विदा जना। जो पर भ्रम के ज्ञाता है। अब यहां पे पर भ्रम का मतलब कई हो सकता है। पर भ्रम का मतलब होता है, ब्रह्म का मतलब है आत्मा, पर ब्रह्म मतलब परमात्मा। यानी जो भगवान को जानता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, आपको समझ आ रहा है, अग्निदेव के प्रभाव में, अग्नि जब जल रही होती है, प्रकाश में यानी जब सूरज का प्रकाश आता है, दिन के शुभ क्षण में, दिन का अच्छा समय हो, शुक्ल पक्ष में, यानी शुक्ल पक्ष होता है, आपको ध्यान देना चाहिए, ये भी मैं आपको बताता हूं, 2 तरह के पक्ष होते हैं। पक्ष का मतलब क्या है, साइड, यानी एक बार मून जो है वो अमावस की ओर को जाता है, उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष, और एक बार मून पूर्णिमा को जाता है, फुल मून जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो जब मून आगे बढ़ा कहां पे, मून को आगे लेके गए कहां पे, अमावस की ओर, तो वो बनता है कृष्ण पक्ष, वो टाइम बनता है 15 दिन का या 14 दिन का कृष्ण पक्ष। और जब मून जब मून पूर्णिमा की ओर को जाता है उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो ये 2 तरह के होते हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। ये 14 से 15 दिन का होता है, कई बार 13 दिन का भी हो जाता है, इसको तिथि के अकॉर्डिंगली काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये योगी जन के बारे में भगवान कह रहे हैं, जो पर ब्रह्म की ज्ञाता है, अग्नि के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, यानी जब चांद जा रहा है पूर्णिमा को, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार में शरीर त्याग करने पर उसे उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। अब ये उस पर ब्रह्म की बात किसके लिए बोली गई है, ये पर ब्रह्म अगर जो भगवान को मानेगा तो वो भगवान को प्राप्त करेगा, मगर जो नहीं मानेगा वो थोड़ा ना प्राप्त करेगा। भीष्म पितामह ने वेट किया कि उत्तरायण आएगा तब मैं प्राप्त करूंगा भगवान को, तब मैं भगवान आएंगे दर्शन देंगे तब मैं जाऊंगा, मगर ऐसे हैं कितने जिनको भगवान चाहिए, उनके लिए पर ब्रह्म की डेफिनेशन बदल जाती है। वो पर ब्रह्म बोलते हैं पर ब्रह्म निराकार, तो जो निराकार में त्यागेगा वो निराकार तक जाएगा, ब्रह्म ज्योति तक, और ब्रह्म ज्योति के बाद दोबारा से संसार में गिरेगा। जिसका पर ब्रह्म कोई और है, ऊंचे लोक का देवता है, तो उनके पास जाएगा और फिर नीचे उसको भेज दिया जाएगा, उसके कर्म जब खत्म हो जाएंगे अच्छे। तो ये योगियों के लिए बात हो रही है, ज्ञानियों के लिए बात हो रही है, ये भक्तों की स्टेटमेंट नहीं है। भक्तों को उत्तरायण का टाइम नहीं देखना पड़ता कि उत्तरायण यानी सन नॉर्थ डायरेक्शन को आ जाएगा तो उत्तरायण, और साउथ यानी दक्षिण को चला गया तो दक्षिणायन। जैसे अभी मकर संक्रांति से कौन सा टाइम स्टार्ट होता है, उत्तरायण का, सन जो है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन आ जाता है। अब आप ये मत पूछना साउथ नॉर्थ क्या है, ये तो पता होगा, ईस्ट। अगर आपको जो भी दिख रहा हो, यानी हमारे हाथ का राइट हैंड देखें तो ईस्ट, बायां हाथ देखें तो वेस्ट, ऐसे आगे को देखें तो नॉर्थ, और पीछे को चले तो साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जब साउथ डायरेक्शन से सन नॉर्थ को आ जाता है उसे कहते हैं उत्तरायण। ये किसके लिए बोला गया, ये स्टेटमेंट योगियों के लिए बोली गई, भक्ति योगी नहीं। जो ध्यान लगाते हैं, ज्ञान अलग अलग अर्जित करते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है,
यानी ईश्वर निराकार है, मायावाद सो कंसेप्ट पे चलते हैं, उनके लिए बात बोली गई कि वो उसको प्राप्त करते हैं, ऊंचे लोक को जाएंगे या ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे, फिर नीचे। उत्तरायण में जैसे अभी मकर संक्रांति होता है, लोग क्यों स्नान करते हैं, लोग इतना सारे कुंभ क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि उत्तरायण के टाइम पे जो टाइम है, इसमें सन कहां को आ गया, साउथ से नॉर्थ। अब जब सन साउथ से नॉर्थ आ गया तो यानी देवताओं का अब सुबह का टाइम हो गया, ब्रह्म मुहूर्त का। तो मकर संक्रांति देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त होता है, यानी सुबह सुबह 4 बजे का टाइम है। अब आप लोग 4 बजे, हो सकता है हम लोग सो रहे हो, खा रहे हो, जो भी कर रहे हो, याशी कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, मगर देवता लोग 4 बजे जो उठ के होता है, सबसे पहले स्नान करते हैं देवता। तो इसीलिए उनका वो ब्रह्म मुहूर्त मकर संक्रांति से स्टार्ट होता है, इसलिए मकर संक्रांति की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे बनाया भी जाता है। और मकर संक्रांति से ही फिर ये कुंभ स्नान भी स्टार्ट हो जाता है। वैसे एक रात पहले हो जाता है, मकर संक्रांति की एक रात पहले से ही, मगर मकर संक्रांति से फिर प्रॉपरली ये स्टार्ट हो जाता है। तो मकर संक्रांति में देवताओं का पहला दिन, यानी अब नई शुरुआत हुई है, सुबह सुबह उठ के जागे हैं। अब जागने के बाद उनको क्या करना है, सबसे पहले नहाना है, नहाने के बाद ही वो सारे काम करेंगे। तो देवताओं का एक दिन और हमारा एक साल बराबर है, तो उनका पहला दिन जो अगला दिन स्टार्ट होता है वो मकर संक्रांति से स्टार्ट होता है। उनका जो डे है वो मकर संक्रांति से स्टार्ट होके 6 महीने तक चलता है, और फिर रात हो जाती है जैसी उनकी, फिर देवता लोग सो जाते हैं जब आता है देव शयन एकादशी, 6 महीने के लिए सो जाते हैं। अब इसमें सोने का मतलब क्या है, अगर देवता लोग सो गए 6 महीने, तो जिनकी हम आरती पूजा उतार रहे हैं, तो वो लोग कौन है जिनकी हम आरती पूजा उतार रहे हैं? अगर वो 6 महीने सो गए, सोने का मतलब है उनको शारीरिक कष्ट नहीं हो रहा सोने का, सोने का मतलब है एक तरह से निद्रा हल्की सी, जैसे हम ऐसे होते हैं ना, कोई जगाए तो जग जाएगा, हल्का सा झपकी आप कह सकते हो आसान शब्दों में, वैसे योग निद्रा, पर एक झपकी कह सकते हो, उठाओगे तो उठ जाएंगे, ऐसा वाला। हमारी तरह नहीं सोते, ऐसे नहीं सोते देवता लोग, इंद्र चंद्र ऐसे सो रहे, इतना भयानक नहीं। तो सो जाएंगे तो सन काम कैसे करेगा भाई, सन को भी तो काम चलाना है, मून को भी हिलाना डुलाना है, कौन हिलाएगा उनको? पूरी तरह से नहीं सोते, ये एक समझने की चीज है। तो ये स्टेटमेंट जो है भगवान ने भक्तों के लिए नहीं बोली। तो भक्त को उत्तरायण या दक्षिणायन ये मैटर नहीं करता, किसी भी समय प्राण त्याग करे उसको भगवान का धाम मिल सकता है। बाकी आप इसका तात्पर्य पढ़ सकते हो। हम 25 नंबर श्लोक पे चलते हैं। धूमा रात्रि तथा कृष्ण षट मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं, यानी धुएं, दिन में क्या होता है प्रकाश, रात को धुआं, धुएं हर बार नहीं होता, फिर भी यहां बोला गया जो धुएं, रात्रि यानी रात, कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष अभी हमने बताया जब मून जो है, यानी मून या चांद जो है, जब ये अमावस की ओर को जाता है, तो उस 14 से 15 दिन के टाइम को कृष्ण पक्ष बोला जाता है। कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्र लोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। अब आपको बताते हैं कि क्या बोला गया। यानी अगर कोई 6 महीने इसमें शरीर त्यागता है, ये फिर भक्तों के लिए नहीं है, दोबारा आप लिखें, भक्तों के लिए नहीं है स्टेटमेंट। अगर कोई योगी जन है, 6 महीने में अगर उसने शरीर त्याग किया, उत्तरायण से लेके जो 6 महीना उसका स्टार्ट हो रहा है, मकर संक्रांति से लेके 6 महीना तिथि के अकॉर्डिंगली, उस 6 महीने के अंदर वो कहां जाएगा, ऊपर के लोगों को। और बाकी के जो बाकी 6 महीने होते हैं जिसे दक्षिणायन कहते हैं, अगर उसने उतनी भक्ति साधना करी होगी तो वो चंद्रलोक को जाएगा। भक्त ने क्या करना चंद्रलोक जाके, जाना चाहते हो मून पे चंदा मामा के पास, बोले मामा के पास गए, एक बार मामा जी से भी मिल लेते जाते जाते, हमने सोचा मामा जी का घर तो रास्ते में पड़ेगा, थोड़ा उतर जाएंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे, नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं वापस भेज दूंगा तुम्हें, चंदा मामा दूर के दही पतोले भून के वापस भेज दूंगा। आप तो खाते प्याली में, वापस तुम्हारा प्याली ले जाओ, अपना वापस घर ले जाओ, प्याली प्यूली तुम्हारा हो गया, तुम्हारा टाइम खत्म। दोबारा से भगवान पृथ्वी पर भेज देते हैं कि जा, बहुत होगा। तो चंद्र देवता भी नहीं रखना चाहते हमारे को, तो कब जाएगा, 6 महीने में। और अब लोगों की यहाँ पे थ्योरी कट जाती है, जो लोग कहते हैं कि मून पे इंडिया गया है या कोई कंट्री गई है, कोई नहीं गया मून पे।
कोई भी नहीं किया। शुरू से देखो पॉलिटिकल एजेंडा रहा है हमेशा का ही, कि वो आपको ऐसा कुछ ना कुछ बताएंगे, आपको नहीं 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 साइंटिस्ट ने क्लेम किया है, गए हैं, ऐसा वैसा हुआ है, ऐसा हुआ है। अरे भाई अगर वो गए हैं तो भगवान इतनी बड़ी बात क्यों बोल रहे दक्षिणायन के टाइम पे? उनका तो चांद में कभी भी किसी भी मौसम में सैटेलाइट भेज दो पहुंच जाता है, बिना किसी योग साधना के, बिना किसी ध्यान के। वो ऐसे ही चंद्रलोक में पहुंच गए, जो कि इतना दूर है, सन से भी ज्यादा दूर है। सन स्टार नहीं है, मून एक स्टार है, मून स्टार्स में राजा है, सन एक प्लेनेट है। वैसे तो चंद्रलोक भी है मगर स्टार में भी काउंट होती है उसकी गिनती। अब आप यहीं पे बोलोगे कि ये तो स्टेटमेंट गलत है, हमने सुना है मून पास है सन दूर है। कहां से पास है? सन, मून बहुत दूर है, सन से भी ज्यादा दूर है। और अगर मून तक जाओगे तो क्या सन जला नहीं डालेगा उस आदमी को? और अगर मैं कह रहा हूं चलो साइंस का कंसेप्ट ले लो कि मून पास है और सन दूर है, साइंस बोलता है चंद्रमा पास है, सन आपका सूर्य दूर है। अब भाई इतना बड़ा सूर्य है, यहां से यहां तक जाओ तो 50 किलोमीटर में ही हालत खराब हो जाती है आदमी की, पसीने आ जाते हैं उसके। बिना एसी चलाए अभी उसको बिठा के ले जाओ गाड़ी में, वो एकदम पागल हो जाएगा, बिल्कुल इमोशन सिकनेस हो जाएगी गाड़ी के अंदर, उसका एसी वेसी ना चलाओ तो। अभी देख लो आप दिल्ली के अंदर ही कितनी गर्मी आ गई है, मौसम बदल चुका है काफी दिन का। अब थोड़ा सा उसको ले जाओ 100 किलोमीटर में कितनी गर्मी लग जाती है बिना एसी के। और वहां जा रहा है चंद्रलोक में बिना किसी एसी फैन के, पागलों की तरह वो जाएगा, और उसको इतनी गर्मी, जितना ऊपर ऊपर जाएगा गर्मी नहीं लगेगी क्या? जितना ऊपर ऊपर जाएगा सन की रेस भी तो भाई डायरेक्ट पड़ रही है, उसको जला डालेगा सन। ऐसे पागल बनाते हैं हम लोगों को। देखो शुरू से काम रहा है, पॉलिटिकल एजेंडा है, आपको समझना पड़ेगा ये बहुत बड़ा। उन्होंने ये सब इसलिए दिखाया, उन्होंने बुक्स नहीं पढ़ी। अगर ये सब पढ़ा होता तो क्यों ये बातें करते? कोई भी मुंह पे चला जाता, नहीं जा सकता। और भगवान कह रहे हैं पुनः पृथ्वी पर आना पड़ेगा। वहां पे जाके जन्म ले भी लिया, रह भी लिया, चंद्रलोक का निवासी भी बन गया, दोबारा से मामा जी कहेंगे चंदा मामा जाओ, वापस अपने घर जाओ। पृथ्वी पे आ जाएगा वापस, फेंक देंगे उसको उठा के। देखो अब यहाँ पे बोला गया भागवत के तृतीय स्कंद में यानी थर्ड कैंटो में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं। कपिल मुनि, दो तरह के कपिल हैं, एक नास्तिक कपिल है जिन्होंने इन्हीं की टीचिंग्स को खराब किया, और एक भगवान कपिल है जो माता देवहूति के पुत्र हैं। इनके ऊपर एक बुक भी है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला, या आप इसको चेक कर सकते हैं भगवान कपिल के उपदेश करके। तो ये थर्ड कैंटो में इनकी बहुत बड़ी शिक्षाएं हैं, बहुत सारा कुछ इन्होंने दिया है। कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करेगा? ये भगवान ने बोला, भगवान कपिल ने, कि जो कर्म कांड और यज्ञ कांड करता है वही केवल मून तक जा सकता है। कर्म कांड और यज्ञ कांड में निपुण, ये नहीं बोला गया कि छोटा मोटा खिलाड़ी हो, निपुण यानी कि कोई गलती ना करता हो, एकदम एक्सपर्ट खिलाड़ी हो, कर्म कांड करने का, यज्ञ कांड करने का एक्सपर्ट आदमी हो, वो चंद्रलोक को जाएगा। नहीं तो स्टेटमेंट गलत हो जाती। तो आप बताओ कौन सा, कहां पे लिखा है कि शटल स्पेस द्वारा जा सकता है? कहीं नहीं लिखा। यज्ञ कांड और कर्म कांड लिखा है, उसमें भी टॉप मोस्ट होना चाहिए कर्म कांडी भी। ये महान आत्माएं चंद्रमा पे लगभग 10,000 वर्षों तक देवों की गणना से रहती हैं, यानी देवताओं के 10,000 साल। हमारा एक साल, उनका एक दिन। हमारा 365 दिन का एक साल, उनका एक दिन बनता है, यानी उनका एक दिन और हमारे 365 डेज बराबर है। अब आप लगाओ उनके ऊपर के लोगों के हिसाब से 10,000 साल, 10,000 देवलोक के वर्ष के हिसाब से इतने टाइम तक रहती है, यानी यहां के तो कई निकल जाएंगे। 10,000 को 365 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने दिन तक वहां पे रहती है, इतने सालों तक वहां पे चंद्रमा, चंद्रलोक पे जीव आत्माएं रहती हैं। तो यहां तो कई जन्म बीत चुके होंगे, तब वो वहां तक रहती है। और उसके बाद और सोमरस का पान करते हुए जीवन का आनंद भुगती है, क्योंकि चंद्रमा के देवता का नाम है सोमरस, तो वहां पे एक स्पेशल रस है। जैसे वेलकम ड्रिंक होती है ना, वेलकम ड्रिंक पिलाया जाता है, आ गए आ गए आ गए, ये आ गए हमारे चंद्रलोक को, एक नए गेस्ट आए हैं, इनको सोमरस दिया जाए। तो सोमरस से जो शारीर होता है वहां चंद्रलोक में रहने का शक्ति प्राप्त होती है। आसान शब्दों में
एक शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है कि अब वो चंद्रलोक का निवासी एक देवता बन गया है। और अंतत गोतवा वे पृथ्वी पर लौट आती है। जैसे ही उनका टाइम खत्म हो जाएगा, एट द एंड वो पृथ्वी पर लौट आएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख ना सके। यानी हम उन इंद्रियों से, इन इंद्रियों से, इन आइज से या सेंसेस से हम उन्हें नहीं जान सकते। तो जब हम इन्हें नहीं जान पा रहे तो भगवान तो कितनी ऊंची चीज है। आप देख के दिखाओ, जो लोग क्लेम करते हैं कि वो मून पे गए हैं, मून पे जाके देख के दिखाओ। ये बहुत बड़ी पागलों वाली थ्योरी है। स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है, क्या करें, मार्क्स तो लाने हैं तो लिखना भी पड़ेगा आंसर, पर ये गलत थ्योरी है बहुत सारी। ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं जिसमें साइंस गलत भी है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से गलत है, पर बहुत चीजों में गलत है। अब हम नेक्स्ट श्लोक में चलेंगे, 26 नंबर, 26 श्लोक पे चलते हैं। शुक्ल कृष्ण गति ही एते जगतः शाश्वते मते एक्या याति अनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। वैदिक मत अनुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का, दूसरा अंधकार का। यानी एक लाइट का और दूसरा डार्कनेस का। दो तरह के मार्ग हैं, एक प्रकाश का मार्ग, दूसरा अंधकार का मार्ग। सिंपल शब्दों में आप ये भी देखते हैं, सुबह और रात या उत्तरायण दक्षिणायन। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। यहां पे लिखा गया है। कौन सा अंधकार की यहां पे बात हो रही है कि अंधेरे में प्राण त्यागेगा तो क्या वापस इस संसार में लौटेगा, और जब लाइट होगी सूरज के सामने त्याग देगा तो भगवान के धाम को चले जाएगा? नहीं। यानी अंधकार का मार्ग है जो अभी हमने पढ़ा, दक्षिणायन है, धुआं हो जाता है, उस क्षण में त्यागता है तो तब दोबारा से पुनः पृथ्वी पर लौटेगा। क्योंकि मान लो चंद्रलोक पे पहुंच भी गया, कैसे ना कैसे वो पहुंच भी गया, दोबारा लौटेगा। मगर योगी अगर उसने सच में परब्रह्म यानी भगवान का ध्यान किया है और वो ऐसे एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने प्राणों का त्याग करेगा तो उसको भगवान का धाम मिलेगा। मगर ऐसे है ही नहीं कोई कलयुग में, क्योंकि कलयुग की विधि ही नहीं है। दवाई कलयुग की है हरे कृष्ण महामंत्र, और कोई दवाई हम कोई और ले रहे हैं, इसलिए कलयुग में फॉलो नहीं कर सकता। पर फिर भी भगवान ने ज्ञान अर्जुन को दिया, पर अर्जुन ने पहले ही इस ज्ञान को नकार दिया था, मुझसे नहीं होगा भाई। जो आप ज्ञान दे रहे हो योगी बनने का, इधर चले जाओ, नाक के आगे यहाँ पे ध्यान लगाओ, हजारों साल तक तपस्या करो, ब्रह्मचारी बन के रहो, मृग छाल पहनो, ये हमसे नहीं होगा। अर्जुन ने ही रिजेक्ट कर दिया तो कलयुग के लोग कहां से कर लेंगे। फिर भी भगवान रास्ता बता रहे हैं कि ये भी एक रास्ता है ऊपर के लोगों को जाने का। अब हम चलेंगे 27 नंबर श्लोक पे, 27। ना एते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तः भव अर्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं। अब देखो, ये भक्त के लिए भगवान ने स्टेटमेंट बोली, यद्यपि जो भक्त होता है वो दोनों मार्ग जानता है कि प्रकाश का मार्ग भी अंधकार भी है, उत्तरायण भी है, दक्षिणायन भी है, किंतु वो मोहग्रस्त नहीं होते, तो भी वो इसकी परवाह नहीं करते। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। भगवान ने अपनी बात को काट डाला कि ये जो तुम्हें मैंने बताया है ये बाकी लोगों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। यानी आप लोगों के लिए चीज नहीं बनी, हम कर ही नहीं सकते फॉलो। जब अर्जुन ने रिजेक्ट कर दिया तो भाई हमारे लिए फॉलो क्या करने के लिए बोलेंगे भगवान? नहीं, तुम लोग करो, अर्जुन नहीं कर पाया, तुम लोग कर लोगे, तुम कलयुग के बहुत महान जीव हो। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। अरे हम नहीं कर पाएंगे, हार मान लेनी चाहिए भगवान के आगे। आप नहीं जीत सकते भगवान से, कोई नहीं जीत सका आज तक। जिसने भी कोशिश करी भगवान से आगे जाने की, वो सब वापस यहीं को आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका एक तात्पर्य में आपको थोड़ा सा पढ़ाते हैं, बाकी आप इसको पढ़ें। भक्त को देखो, पहले यहां से पढ़ते हैं, भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या देववशात। यानी हम अपनी इच्छा से मरेंगे या भगवान की इच्छा से, इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए।
भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। दृढ़ता पूर्वक अपने नियमों का पालन करो और हरे कृष्ण का जप करो। उसे ये जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में किसी की दोनों मार्गों में से किसी किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। यानी आप चिंतन छोड़ दो, चिंतन भक्तों के लिए नहीं बना। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। यदि आप चाहते हो कि भगवान की भक्ति में लगे रहना है तो सेवा में कुछ ना कुछ लगे रहो। कोई भी सेवा, घर में भी भगवान होते हैं, उनकी भी सेवा सेवा है। हरे कृष्ण महामंत्र भी सेवा है, पढ़ना भी सेवा है, सब सेवा है। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। सुगम यानी आसान, सुनिश्चित यानी आप निश्चित है, सुनिश्चित यानी डन, और सुनिश्चित यानी आप इसको हिंदी में इंग्लिश में कर सकते हो सुनिश्चित का कि परफेक्टली डन, ऐसे कह सकते हैं। सुनिश्चित यानी होगा ही होगा, तथा सीधा होगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते से भगवान नहीं ले जाएंगे, सीधा लेके जाएंगे भगवान। तो भगवान के भक्तों को टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी मैं मरूंगा क्या होगा मेरा। अरे अपनी इच्छा से मरे या भगवान की इच्छा से मरे, देखी जाएगी। लगे रहो अपनी भक्ति में दृढ़ता पूर्वक, एकादशी करो, नियम पालन करो, चैंटिंग करो, अपना सेवा करो। जो सेवा में लगा रहेगा वो कृष्ण महामृत में रहेगा। जो लगा रहेगा अंत समय भगवान का चिंतन हो गया, उसका कल्याण खत्म, उसका हरि बोल और पहुंच गया भगवान के धाम। क्यों इतना टेंशन लेते हैं हम लोग कि क्या होगा, क्या भगवान मेरे को धाम देंगे। देखो सोचना जरूरी है, इतनी प्लानिंग तो करनी चाहिए, मगर इसी में ही नहीं खो जाना चाहिए कि अगर नहीं दिया तो क्या होगा मेरा, मैं यहीं रह गया तो। अरे क्या हो गया, रह गए, दोबारा आपको भक्ति करने का चांस मिलेगा। ऊपर के धाम में भी आपको क्या करना है, भक्ति, यहाँ भी भक्ति करनी है। भगवान के धाम में क्या करोगे, खाली तो बिठाएंगे नहीं, वहां पे भी यही करना पड़ेगा। लो कृष्ण खा लो, हरे कृष्णा, वहां पे भी हरे कृष्णा चलता है। ऐसा तो है नहीं वहां हरे कृष्णा नहीं चलता, वहां पे भी हरे कृष्ण महामंत्र चलता है, क्योंकि वहीं का प्रेम धन ही तो यहाँ आया है। जो गोलोक में बोला जाता था वो यहाँ भी आ गया, तो वहां नहीं बोलोगे कैसे काम चलेगा। यही नहीं बोल पा रहे, वहां भी कैसे काम चलने वाला है फिर। यहां बोलोगे तो वहां बोल पाओगे, यहां तैयारी करोगे, प्रैक्टिस तो प्रैक्टिकली फॉलो कर पाओगे। प्रैक्टिस तो करनी है हमें, प्रैक्टिस तो करें। अब हम चलते हैं लास्ट श्लोक पे, 28 नंबर, और इसके बाद आज कंप्लीट हो जाएगी, चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाएगा गीता का। वेदेषु यज्ञेषु तपः सूच एव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, यह हमारे लिए है, वह वेद अध्ययन, तपस्या, अब आप इसको ध्यान से पढ़ो, 10 बार पढ़ना, क्या समझ आया। ठीक है, मैं भक्तों से ही पूछूंगा। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, यानी जिसने भक्ति को पकड़ लिया है, वेद अध्ययन यानी वेद पढ़ना, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तपस्या, बड़ी बड़ी तपस्याएं, बैठे रहना, अपने आप को वो करना नागा साधु की तरह, एकदम अघोरियों की तरह। हम उन्हें गलत नहीं बोल रहे, मगर आपने भक्ति मार्ग स्वीकार कर लिया है। अब आपको कठिन तपस्या, ठंड में जाने की जरूरत नहीं है, साध्वी बन के जीवन बनने की जरूरत नहीं है। दान, कोई भी दान हो, दार्शनिक यानी कोई भी फिलॉसफी क्यों ना हो, बड़ी बड़ी फिलॉसफी, जो भौतिक फिलॉसफी तो छोड़ो, कोई भी तरह की ज्ञान क्यों ना हो, दार्शनिक बड़ी बड़ी फिलॉसफी, चाहे वो आध्यात्मिक फिलॉसफी क्यों ना, आध्यात्मिक ज्ञान क्यों ना हो। सकाम कर्म यानी हर कर्म के प्रति फल से इच्छा, करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। यानी जिसने भक्ति मार्ग स्वीकार कर लिया, उसको ऑटोमेटिकली ये सब कुछ मिल गया, उसको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वेद अध्ययन उसका हो गया, तपस्या हो गया, दान हो गई, फिलॉसफी उसका हो गया, सकाम कर्म हो गए, उसको सारे प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होना पड़ा। जो इनके फल मिलते हैं इन सारी चीजों से, वो केवल भक्ति मार्ग स्वीकार करके मिल जाते हैं। बताओ, और बताओ, केवल भक्ति मार्ग को स्वीकार करने से, ये नहीं बोला शुद्ध भक्त बनोगे तो भगवान मैं दूंगा तुम्हारे को, स्वीकार कर लिया तुम इसके पार हो गए। आपने पढ़ डाले वेद, पिछले जन्मों में आप वेद पढ़ के आ चुके हो, दोबारा मत जाओ। वेद पढ़ के ही अगर भगवान मिल जाते, वेद पढ़ के भगवान मिल जाते, तो भगवान ने आगे के ग्रंथ क्यों दिए, समझने की बात है। पुराण क्यों लिखे भगवान ने,
क्यों भागवतम लिख दिया, गीता लिखी? क्योंकि पता है वेद में कहीं ना कहीं वो गड़बड़ी करेगा। तो वेद गलत नहीं थे, वेदों के अंदर जो छिपा हुआ रहस्य है वो यहाँ पे है, भागवतम में या इस ज्ञान में या पुराणों में। इसलिए डायरेक्ट उनको पढ़ो तो वेद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने इसको पार कर दिया इस सीढ़ी को। दार्शनिक यानी नेक्स्ट आता है तपस्या। आपको जरूरत नहीं है ठंड में जाओ, साध्वी बनो। आजकल तो स्त्रियों को भी बोलते हैं सन्यास दे दिया। पहले तो स्त्री यानी एक लेडी कभी सन्यास नहीं ले सकती। उसके लिए ऑरेंज कपड़ा वो फैशन के लिए पहनने चलेगा, पर साध्वी नाम की कोई चीज नहीं होती। हाँ, साधना करने वाली साध्वी, मगर ऑरेंज कपड़े वाली कि मैंने अब सन्यास ले लिया है, अब हम महामंडलेश्वर हो गए हैं, ये बिल्कुल गलत है। कोई सन्यास नहीं होता औरतों के लिए, बना ही नहीं है। उल्टा आप जो उन लोगों को ना, जो लोग ध्यान और इन चीजों को कर रहे हैं, आप उनको भंग करने जा रहे हो कि आओ मैं तुम्हें खींचती हूँ। स्त्री आकर्षण बहुत खतरनाक होता है, अच्छे अच्छे लोग गिर जाते हैं। क्योंकि जब तक आदमी पब्लिक में होता है, पब्लिक में रिस्ट्रिक्शन होती है, लड़की को देखेगा भी तो पता है ज्यादा से ज्यादा आई कांटेक्ट ही बना सकता हूं, छेड़ नहीं सकता। मगर जब अलग सेक्लूड हो जाएगा, अलग से पहाड़ों में या कहीं जाके छिप जाएगा, तब उसके अंदर जो अंदर ही अंदर उसके वासनाएं जागेंगी, तब वो कहां पूरी करेगा? तब वो ऐसे ही पूरी करेगा। तब उसको मिल जाएगा ना कि रास्ता भाई कोई तो है नहीं, देख तो रहा है नहीं, अब चलो इस साध्वी के पास। क्योंकि वो क्यों छोड़ के बैठे हैं? ताकि इंद्र तृप्ति ना करें। और इंद्र तृप्ति हो सकता है कि वो ना करना चाहती हो, मगर ऑटोमेटिकली आती तो है ना, आप रोक तो नहीं सकते। और जब आएगी कोई देखेगा नहीं तो चलो हो गया, हरी वो, फिर आए, फिर पता चलेगा कि नहीं, उसकी भी साधना गई और उसकी भी साधना गई, खत्म हो गया। इसीलिए स्त्रियों के लिए मार्ग नहीं बना अकेले रह के भजन करना, उनके लिए सेफ भी नहीं है। अकेले रह के भजन मतलब अकेले रह के तपस्याएं करना उनके लिए सेफ भी नहीं है। मान लो अकेले में चलेगी, ठंड में पानी में खड़ी है, ऊपर से कुछ नहीं पहना, केवल एक चादर लपेट रखी है, आपको लग रहा है कि आप बॉडी साधना कर रहे हो, अरे देखने वाले को तो पागल हो रहे हो, तो उनके मन में कितने लड्डू फूट रहे हैं उनको आपको क्या पता? आपके लिए वो साधना है, मगर उनके लिए वो साधना नहीं है। उनके लिए वो वीडियो चिक चिक बना के आपको पता नहीं चलेगा कितना वायरल कर रहे होंगे, कितने मन में लड्डू फूट रहे होंगे उनके अंदर। इसलिए उनके लिए नहीं बना। और अगर कोई ऑरेंज कपड़ा पहनेगी, ऑब्वियसली वो समाज से अलग दिख रही है, वो अट्रैक्ट और ज्यादा करेगी, वो और स्त्री आकर्षण बन जाएगी, दूसरों के लिए आकर्षण बन जाएगी। दूसरों को सिखा रही है हमने मोह माया त्याग दी है, अब हम महामंडलेश्वर हो चुकी हैं। अरे आपने क्या त्यागी? आपने और लोगों को खींच लिया, वो आपके प्रति और अट्रैक्ट हो गया, वाह ऑरेंज वाली लड़की। और क्या, यही ट्रुथ है। आपको कोई लड़की देखो, सारी लड़कियां हैं, कोई भी हो, या माता जी हो, मेट्रो में जा रही है या बस में जा रही है, कहीं ट्रैवल कर रही है, आपका ध्यान किस पे जाएगा? जो सबसे अलग बन के घूम रहा होगा। अगर सारे एक पार्टी चल रही है, शॉर्ट ड्रेस पहन के आए, आपका ध्यान उस पर जाएगा जो साड़ी पहन के आएगी। अगर सारे शादी में साड़ी पहन के आए हैं तो ध्यान उस पर जाएगा जो शॉर्ट ड्रेस पहन के आएगी, ऑटोमेटिकली। तो सारी भीड़ में आप किसको देखोगे? जिसने ऑरेंज पहना होगा। अब सारा केंद्र वही बन गया। अब आप इसलिए हम लोग जो है तपस्या इसलिए नहीं जा रहे कि तपस्या करने से ऐसा होता है, हम इसलिए जा रहे हैं कि ऐसे सुंदर लड़कियां भी तपस्या करने निकली हैं। इसलिए थोड़ा ना तपस्या करने जा रहे हैं कि मुझे वैराग आ जाए, इसलिए जा रहे हैं ताकि, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो सुंदर दिखते हैं और तपस्या कर रहे हैं। इसीलिए ये जो मार्ग है, तपस्या पहले ही पार कर चुके हो, आपने बहुत कर ली, क्या करोगे माता जी? अब आपको तो करने की जरूरत ही नहीं है। तपस्या करना है, एकादशी रखो, और अच्छी तपस्या करनी है, बिना खाए पिए कोई पानी भी मत पियो, हो गई आपकी तपस्या। ये तपस्या है कलयुग की। सुबह उठो जल्दी, ये तपस्या है। बहुत तपस्या करनी है, ठंडे पानी से नहा जाओ, ये तपस्या है। ये एक प्रैक्टिकल तपस्या है। नहीं हो सकता कोई बात नहीं, कोशिश, मगर जबरदस्ती नहीं कि रगड़ना है खुद को ठंडे पानी में। गर्म है तो कंबल डाल लिया अपने ऊपर, फिर गर्म कंबल के बीच में चारों तरफ आग जली हुई और कंबल बीच में लगा के बैठे हैं ताकि और गर्म हो जाए शरीर। ऐसी तपस्या नहीं है। धूप में खड़े हो गए 50 डिग्री में, खड़े हुए हैं 4-4 5-5 घंटे, ये तपस्याएं भगवान ने कहीं नहीं बोली। ये केवल हम अपने शरीर को कष्ट देने की तपस्या कर रहे हैं, तो ये हम पहले ही कर चुके हैं, तो छोड़ दो। आगे आता है यानी दान। सबसे बड़ा दान यही है कि आप भक्ति में आ गए। अब आपको कोई इधर उधर दान देने की जरूरत नहीं है। आपने भक्ति मार्ग स्वीकार कर लिया, ये सबसे बड़ा दान है। मत खिलाओ गरीब को, क्या फर्क पड़ेगा? भक्ति मार्ग स्वीकार करना ही आपका दान है। अब आप उसको प्रसाद दे दोगे। अभी तक आप उसको खाना देते थे या चीजें देते थे, अब आप उसको प्रसाद दोगे। अभी तक आप उसको
गालियां देते थे या बोलते थे हट साइड हो, अब आप उसको हरे कृष्णा बोलोगे या भगवान का नाम बोलोगे। ये फर्क आता है, ये डिफरेंस आता है। आप दान इन सब चीजों के परे हो चुके हो अब। इसका मतलब ये नहीं है कि कठोरता उनको भगाना है, दान देना ही छोड़ देना है, देना है। दान की भावना होनी चाहिए, मगर ये हम सोचेंगे कि केवल दान ही सब कुछ है, भक्ति युक्ति कुछ नहीं। नहीं, आप कर चुके हो दान सब कुछ। भक्ति मार्ग स्वीकार करना ही अपने आप में बहुत बड़ा दान है। और दार्शनिक, आपने सारी फिलॉसफी पढ़ी है, कार्ल मैक्स, ये डार्विन फिलॉसफी, सब बेकार है इसके आगे। आप सारी फिलॉसफीज को पार कर चुके हो, बिग बैंग थ्योरी सब बेकार है, ये सब आप बहुत आगे हो इनसे। और सकाम कर्म, कि मैं कोई कर्म करूं उसके प्रति मुझे अच्छा फल मिले, इस सबको हम पार कर गए हैं अब। यानी भक्ति मार्ग को स्वीकार करने से ही जो फल मिलेगा, केवल स्वीकार करने से, सारी चीजें भी कर लोगे तो भी वो फल कम होगा भक्ति मार्ग के आगे। केवल स्वीकार कर लिया, ये सारी चीजों के जो फल यानी रिजल्ट आने वाले हैं वो केवल भक्ति को एक्सेप्ट करने से मिल जाते हैं। अब आप बताओ, तब भी लोग भक्ति नहीं करना चाह रहे, इन सब चीजों में फंसे हुए हैं। पढ़ा दो उन लोगों को, बोलो वंचित नहीं होता, भक्ति करोगे ऑटोमेटिकली सब मिल जाएंगी। कर्म कांड करोगे, ये करोगे, दान दोगे, ये करोगे, ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, सिर्फ भक्ति कर लो मिल जाएगा तुम्हारे को। इसका मतलब क्रूर हो रहा नहीं है, क्रूअल भक्ति क्रूअल नहीं बनाती है, और दानवीर और व्यक्ति को अच्छा बनाती। क्रूअल्टी नहीं है कि व्यक्ति पढ़ना छोड़ देगा यानी और पढ़ेगा, शास्त्र पढ़ेगा, इसका मतलब उल्टा नहीं बना रही है, उसको सही रास्ते पे लेके आ रही है। इसी में लिखा है अनुवाद में, वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। बोल दिया भगवान ने भी, वह मात्र भक्ति संपन्न करके, केवल भक्ति करके और कुछ नहीं, केवल भक्ति करके ही सारी चीजों को वो पार कर जाएगा, और अलग से कुछ भी उसको करने की जरूरत नहीं है। अपना क्यों इतना समय खराब करते हो, सारे फलों की प्राप्ति हो जाएगी और अंत में भगवान का धाम भी मिल जाएगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है। जो चीजें आप बाहर करते फिर वो मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा, इतनी सारी चीजों को केवल भक्ति मार्ग को अपनाओ और लास्ट में भगवान के धाम को जाओ, क्या दिक्कत है। उस छोटी सी चीज में भी भगवान अपना अपना हम अपना दिमाग लगाते रहते हैं, नहीं ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा 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 ऐसा। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज स्टेट वाले को भगवान नहीं मिलते। इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके तात्पर्य में लास्ट श्लोक ही है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेद अध्ययन करना होता है, तो वेदों को पढ़ने के लिए भी गुरु के निर्देशन चाहिए होता है। उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है, उन गुरु जी के आश्रम में रह के तपस्या करनी होगी वेद पढ़ने के लिए। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है, यानी वो कभी ये ना सोचे ब्रह्मचारी कि मैं अपने गुरु का बॉस बन गया हूं, दास हूं मैं, उसका सर्वेंट बनने आया हूं यहाँ पे। और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है, भीख मांगनी होती है गुरु जी के लिए। वेद पढ़ने के लिए ये कैपेबिलिटी है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है, गुरु बोलेंगे तो भोजन, नहीं तो भोजन भी नहीं मिलेगा। और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचार्य पालन के कुछ वैदिक नियम है, ये नियम है ब्रह्मचारी के, कितने कठोर, कि गुरुजी ने बोला खा लो तो ही खाना है, बोला प्रसाद पालो तो पाना है, भूल गए तो कोई नहीं, भूल गए अरे मेरे को गुरुजी ने मेरे को बोला नहीं, आज मैं भूखा रहूंगा, उपवास, आज मेरा उपवास, ये होता है। कितना कठोर है बताओ ब्रह्मचारी के नियम। कर सकते हो, ये कर चुके हो आप, करने की जरूरत ही नहीं है। कितना टफ है वेद अध्ययन में, मगर आप वेद अध्ययन नहीं कर रहे हो, आप शास्त्र यानी भगवत, वो भी शास्त्र है, मगर आप गीता और भागवतम का अध्ययन कर रहे हो, तो उससे बहुत परे जा चुके हो अब आप डायरेक्ट भगवान की लीलाओं में एंटर कर रहे हो। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है, उसका अच्छा कैरेक्टर माना जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं है, अपितु चरित्र निर्माण यानी कैरेक्टर बनाने के लिए, इंजॉय करने के लिए नहीं है वेद अध्ययन। इसके बाद ब्रह्मचारी जो होता है गृहस्थ जीवन में जाता है, गृहस्थ जीवन में उसे अलग अलग यज्ञ करने होते हैं। गृहस्थ जीवन का एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करना। मगर गृहस्थ उल्टा हो जाता है, पस्त पड़ जाता है गृहस्थ, अपना भी नहीं करता, दूसरों का भूल ही जाता है, दूसरों पे खुंदक खाता है, तूने मेरा घर पाल लिया, तूने मेरा ये कर लिया, उल्टा हो जाता है। तो गृहस्थ अब गृहस्थ नहीं बचा, अब घर का वो
घर वो क्या कहते हैं, घर का केंद्र में उसके भगवान नहीं है, वो गृह मेधी हो गया, अपने ही इंद्रियों का दास हो गया, अपने घर का नौकर हो गया। गृहस्थ के बाद देखो, गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा शौर कर्म आदि के बिना कठिन तपस्या करनी होती है। और अंत में संन्यास आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम भी आजकल फॉलो नहीं हो सकता। कई लोग बोलते हैं ना कि इन्होंने तो वानप्रस्थ ले लिया। अरे कहाँ वानप्रस्थ लिया, यहाँ पे पढ़ो पहले वानप्रस्थ होता क्या है। मृग छाल पहननी पड़ेगी, धोती नहीं पहननी, उतारो धोती को। मृग छाल होती है भाई वानप्रस्थ के लिए। तो यहाँ पे केवल जो वानप्रस्थ बोल भी रहे कि वानप्रस्थ ले लिया, वो प्रैक्टिकली वानप्रस्थ वो वाला नहीं है जो था। इसलिए केवल जो भक्ति मार्ग को स्वीकार कर ले वो इन सब चीजों को पार कर चुका है। आप किसी भी आश्रम में हो, नहीं भी रह पा रहे हो, मगर प्रेम है भगवान के लिए, अनकंडीशनल लव है, तो भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। आश्रम चाहे जो मर्जी हो, चाहे बच्चा भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। और लास्ट में सन्यासी है, तो भगवान कपड़े का नहीं देखते कि ऑरेंज कपड़े वाला मेरा प्रिय है, व्हाइट कपड़े वाला दूसरे कपड़े वाला मेरा कम प्रिय है। आपके हाव भाव को देखते हैं भगवान। नियम के साथ साथ भाव भी देखते हैं। अगर नियम करें वो जरूरी है, मगर नियम के साथ साथ भाव भी जरूरी है। और केवल भाव करें तो वो सहजिया भक्ति रह जाती है, कि मेरे में बहुत भाव है भगवान के प्रति, उसे सहजिया बोलते हैं, कि वो नियम कुछ पालन नहीं कर रहा और बाहरी बाहर रूप से भाव दिखा रहा है अपने। तो वानप्रस्थ में वन को जाना है, और लास्ट में सन्यास, कि अपनी वाइफ को बोलो अब तुम वापस जाओ, बच्चों के देखरेख में रहो और मैं चला सन्यास। अब सन्यास में भी कई तरह के सन्यासी होते हैं। एक सन्यासी होता है अपने मेन घर के बाहर ही कुटिया बना लेता है, कहता है मैं सन्यासी हो गया हूं, इसे कुटीचक सन्यासी कहते हैं। एक होता है अपने घर के बाहर कुटिया बना के रहता है, सेम सिटी के अंदर या सेम गांव के अंदर कुटिया बना के रहता है। एक सन्यासी होता है जो चलता फिरता सन्यासी होता है, कि दूसरों को जहां जाएगा शिक्षा देगा। और चौथा सन्यासी होता है कि कैसा होता है, जो दूध और पानी को भी हो कर दे। जैसे हंस होता है, हंस का काम है दूध पानी अगर उसको एक ग्लास में इकट्ठा करके दो तो अलग कर देगा दूध की बूंदों को, और नीचे केवल पानी पानी रह जाएगा। दूध को खींच लेता है हंस। पानी और दूध को मिला दो, कोई इंस्ट्रूमेंट अलग नहीं कर सकती आसानी से, मगर हंस अपनी चोंच से खींच लेगा ऐसे करके, और दूध अलग पानी अलग। वैसे ही जो सबसे टॉप मोस्ट सन्यासी होता है, जैसे हम बोलते हैं ना पराव्रज का कार्य अष्टोत्तरशत, बोलते हैं ना परिव्रज का आचार्य, यानी जो चारों तरफ प्रचार करता है, परिव्रज का आचार्य चलता फिरता व्रज का आचार्य है। और उसके बाद परमहंस, परमहंस यानी जो दूध और पानी को अलग कर दे, यानी एक एक चीज को सेपरेट करके देख सकता है कि ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, उसे परमहंस सन्यासी कहते हैं। वो वेट नहीं करता कि मैं जाऊंगा भगवान का धाम, तो वो जहां रहता है उसको जगह को धाम बना देता है। और गृहस्थ भी बना सकता है। धाम का मतलब है जहां पे भगवान हो, भक्त हो, प्रसाद हो, कथा हो, कीर्तन हो, धाम है। नहीं तो बाहर भी चले जाओ आपको धाम धाम नहीं लगेगा। इसलिए कोई भी आश्रम हो, कुछ भी हो, भगवान जिसने भक्ति स्वीकार कर ली है, भक्ति मार्ग में आ गया है, वो इन सबसे बहुत परे है, छोड़ दो। देखो बहुत ज्यादा अगर आप कंफ्यूज, अगर आप लाइफ में खुश रहना चाहते हो, केवल भक्ति पकड़ लो, बाकी मार्गों को छोड़ दो। इमीडिएटली अब बोलोगे मेरे से नहीं छूटता, क्या करूं? उसके लिए फिर आती है गाइडेंस। अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। एक काम करो, 2 माला कर लो, 3 कर लो, बाकी अपना जैसे रूटीन चला रहे हो चलाओ। ये फिर उसके लिए गाइडेंस आती है, इसलिए गाइडेंस बनी है। अब क्योंकि यहाँ पे जो लिखा रहता है वो बेंचमार्क है। भगवान ने बोल दिया उसको सब कुछ कर लिया, ये बेंचमार्क है। कितने लोग पकड़ पाएंगे इस बात को? बहुत ही कम। इसलिए उनको बोला जाता है इस लेवल तक आने के लिए तुम थोड़ा काम करो, थोड़ा ऐसे कभी कभी मंदिर आ जाओ, थोड़ा भोग लगा लो, चलो कुछ नहीं होता तो ड्राई फ्रूट का भोग लगा लो, चलो मक्खन मिश्री का लगा लो, फिर पता चलेगा अच्छा ऐसे लड़ते हैं, अच्छा ऐसे करते हैं, तो धीरे धीरे करके आगे। इसलिए गाइडेंस, यहां से यहां तक जाने के लिए रास्ते के लिए गाइडेंस चाहिए। कोई ना कोई मार्गदर्शक चाहिए जो हमारे को बता सके, मार्ग बताए भाई आगे कैसे बढ़ू इस मार्ग पे। तब जाके जब आप उस मार्ग पे पहुंच जाओगे तब आप कहोगे मैंने पढ़ लिया, क्यों मैं वेद पढ़ूं, क्यों अलग अलग चीजों में जाऊं, अब मैं उससे भी ऊंचे शास्त्र, उससे भी सब कुछ ऊंचा पढ़ रहा हूं। अब मुझे अपने जीवन की वैल्यू समझ आ गई है भक्ति करके। तो ये था भगवत गीता का 8वां अध्याय 28 नंबर श्लोक। बाकी इसका तात्पर्य है, आप इसको पढ़ें अच्छे से। और अब लेते हैं किसी का क्वेश्चन, जिसकी क्वेश्चन हो वो बता सकते हैं।
ठीक है, हरे कृष्णा। और अब लेते हैं क्वेश्चन हैंड रेस करके हनुमान प्रजापति प्रभु जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताया ना 4 प्रकार के संन्यास होते हैं, तो प्रभु जी मैं नोट्स बना रहा था उस टाइम, तो प्रभु जी प्लीज फिर से बता दीजिए प्लीज। कुटीचक, जो कुटिया बना के अपने घर के बाहर ही रहते हैं। कुटीचक। बहुदक यानी सेम सिटी में रहते हैं या सेम गांव में रहते हैं, बड़े एरिया में एक ही जगह में रहते हैं पर घर से थोड़ा दूर हो जाते हैं। तीसरा परिव्रजकाचार्य, यानी जो चलते फिरते ब्रज के आचार्य हैं, अपने मन के अंदर जहां जाएंगे उसको धाम बना देंगे। और परमहंस होता है, वो वेट ही नहीं करता, वो फिर दूध अलग पानी अलग, यानी एक एक चीज को सेपरेट करके देख सकता है कि क्या क्या अलग है। परिव्रज का चार्य भी सेपरेट नहीं कर सकता, वो चलता फिरता ब्रज है, वहां जाएगा तो बनाएगा। मगर परमहंस तो जहां कहता है मैं यही ठीक हूं, यही जगह धाम बन जाएगी, क्योंकि मैं हूं, भगवान का नाम है, भगवान है तो हो गया धाम, तो वो परमहंस कहलाता है। जी प्रभु जी। प्रभु जी ये क्या मतलब भगवत गीता में मेंशन है ये? नहीं, ये मैंने। यहाँ नहीं मेंशन, ये तो मैंने बता दिया। पर यहाँ अभी अच्छा इसमें ठीक यहाँ है। नहीं मिलेगा, आगे शॉर्ट में मिल जाएगा तो मैं आपको भेजता हूँ तात्पर्य में। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी बस यहाँ पे क्वेश्चन है मैसेज बॉक्स में, तो इसको बस देख लीजिएगा। ओके प्रभु जी बस ठीक है। इतना ही था। और हरे अभी कृष्ण प्रभु देखते जी। हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का। चैट बॉक्स में, प्रभु जी ब्रह्मा के दिन में कलयुग कितनी बार आता है, हाउ मेनी टाइम्स? ब्रह्मा के दिन में 1,000 चतुर्युग आते हैं, तो 1,000 बार सतयुग, 1,000 बार त्रेता युग, 1,000 बार द्वापर युग, 1,000 बार कलयुग। 12 घंटे में इतनी बार बीत जाते हैं कलयुग, केवल 12 घंटे में ही 1,000 कलयुग बीत जाते हैं। और अगर पूरा दिन का हिसाब लगाओ तो बिल्कुल ठीक लिखा है यहाँ कनिका माता जी ने, 2,000 टाइम्स। अगर पूरा 24 घंटे लगाओ तो 2,000 बार कलयुग निकल जाता है। नेक्स्ट है हनुमान प्रभु जी का। प्रभु जी आत्मा को शक्ति परमात्मा से ही मिलती है, भगवान का अंश है, आत्मा में पहले ही शक्ति होती है। तो हमारे बॉडी पार्ट की तरह नहीं है ना कि एक बॉडी पार्ट निकल गया तो भगवान कमजोर हो गए, पहले से ही वो शक्ति रहती ही रहती है आत्मा में। ऑब्वियसली भगवान के अंश है तो ही तो हम में आ रही है, नहीं तो हम में कहां से आ जाती। आजकल के टाइम पति पत्नी मर जाते हैं नाइंसाफी के कारण, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जैसे कि मैं आज हूं कल नहीं एकदम प्रभु जी। हम तो चाहते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, गाली दे देते हैं एकदम। शादी मजाक ही है, अभी कुछ देश के जवान। हाँ करेक्ट है प्रभु जी, शादी का सिस्टम तो बचा ही कहाँ प्रभु जी। सिचुएशनशिप का जमाना है आजकल। हाँ जी करेक्ट है यशमाने प्रभु जी। हनुमान प्रभु जी का क्वेश्चन, प्रभु जी जो कृष्णा जी को पसंद करते हैं क्या वो गोलोक ही जाएंगे? हाँ वो गोलोक ही जाएंगे, क्यों नहीं, कहाँ जाएंगे नहीं तो, क्योंकि उनको कृष्ण चाहिए। अनन्य का मतलब उन्होंने लिखा है अंकिता निधि माता जी ने, यूनिक और कोई नहीं, हाँ यूनिक भी कह सकते हैं। 2 मंथ्स में आई कंप्लीटेड इस्कॉन गीता इन हिंदी, बहुत अच्छा है अंकिता निधि माता जी, अच्छा करा आपने। नेक्स्ट है, ठीक है अभिमन्यु प्रभु जी का लेते हैं क्वेश्चन। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मान लो पहले जमाने में जो गुरुकुल होता था बॉयज के लिए, तो ब्रह्मचारी का पालन करते थे, तो उनको जो शिक्षाएं देते थे, तो प्रभु जी जो फीमेल्स होते उनको कौन सी शिक्षाएं दी जाती थी उस टाइम, क्योंकि वो तो गृहस्थ में उनको रहते थे ना। घर के बड़े लोग शिक्षा देते थे, पर आजकल तो घर के बड़े लोग उस लायक नहीं बचे ना कि वो शिक्षा दे सके, इसलिए स्कूल तो भेजना ही पड़ेगा। तो प्रभु जी उनका एम क्या होता था उनकी मतलब लाइफ उनका का, एम क्योंकि उनको गृहस्थ गृहस्थ जीवन में हेल्प करना, भक्ति भी करना, और अपने पति को सपोर्ट करना। पर आजकल वो चीजें पति तक तो सीमित है, मगर आध्यात्मिक ज्ञान कौन देगा? वेट थोड़ा ना करेंगे कि पति आएगा तो वो आध्यात्मिक ज्ञान देगा, तब तक तो मान लो लड़की बिगड़ गई फिर क्या कर लोगे। जी। तो प्रभु जी जैसे मान लो जो सीता माता को जो नॉलेज था वो उनको सुनीति माता जी से प्राप्त हुआ था ना, मतलब सती या उनके पास में। अनुसुईया। अनसुई नहीं, जब वो छोटी थी, जब सीता माता जब उनको जो नॉलेज मिली थी ना, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा फिर। ठीक है प्रभु जी, ठीक, हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भक्ति के बारे में सबको सही नॉलेज नहीं है ये।
इस्कॉन के पहले भी क्लास क्यों कराई थी, मैं समझा नहीं अंकिता निधि माता जी आपका क्वेश्चन। मृग छाल वनप्रस्थ में क्यों पहनते हैं, अंकिता निधि माता जी कह रही हैं। मृग छाल माता जी इसलिए पहनते हैं क्योंकि हम जो हैं अपने आप को इस शरीर के परे लेके चलते हैं, कि इस शरीर को कंफर्ट नहीं देना। शरीर को कंफर्ट देंगे तो हम इंसान हैं, और शरीर को कंफर्ट नहीं देंगे तो हम आत्मा है। इसलिए उस तरीके का वनवासी वेशभूषा में हम जाते हैं मृग छाल। ये आमतौर पे वनप्रस्थ के लिए है, पर आजकल जो पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। कितना अच्छा लगेगा प्रभु जी, जैसे सब साथ में गर्मा गर्म प्रसाद पा रहे हो, जैसे हम पूरी यात्रा में कर रहे थे। हाँ बिल्कुल अच्छा लगेगा। थैंक यू प्रीति शर्मा माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर टुडेज क्लास। हरे कृष्णा। भक्ति करने से ही शुद्ध सत्व आता है और पुण्य करने से सत्व गुण। भक्ति करने से ही, हाँ भक्ति करने से ही आएगा शुद्ध सत्व, यानी सतोगुण के भी ऊपर, और पुण्य करने से सतोगुण। पर जरूरी नहीं है, पुण्य करने का मतलब रजोगुण भी होता है। गीतांजलि माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस क्लास, थैंक यू माता जी। और कोई किसी का क्वेश्चन, नहीं तो फिर हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हम यश माने प्रभु जी का ले लेते हैं लास्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन तो नहीं है वैसे, मैं भक्तों को एक बुक दिखाना चाहता था। ये जो प्रभु जी एक बुक है भक्ति विकास महाराज की, इस्कॉन में आती है, ब्रह्मचार्य पाठ्य पुस्तक। हाँ तो हम यहाँ वहां से उसको ढूंढते बैठते हैं कि क्या ब्रह्मचार्य होता है वगैरह, तो यहाँ पे हमें ऑथेंटिकली ये मिल रहा है। तो अगर कोई यंग प्रभु जी, स्पेशली यंग प्रभु जी को ये पढ़ना चाहिए। मैंने अभी जस्ट इसको स्टार्ट ही किया है, बहुत अच्छी बुक है प्रभु जी। हाँ, अच्छा है, आप इसको पढ़ो, अच्छी है, बहुत अच्छा है, बाकी भी पढ़ सकते हैं। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, वैशाली माने माता जी का भी है क्या क्वेश्चन, नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन हो गए हैं। मृग को मार के छाल पहनते हैं, नहीं माता जी मारते नहीं है। मार देंगे तो फिर तो पाप लग जाएगा ना हत्या का। मरे हुए उसकी स्किन अलग करके तब उसकी छाल बना के फिर पहनते हैं, या वृक्ष की, पेड़ की। हरे कृष्णा अर्चना माता जी, शुभम प्रभु जी, अच्छी बुक है प्रभु जी, पढ़ी है मैंने, बहुत अच्छा है प्रभु जी। विश्व प्रभु जी, मेरे फ्रेंड बोलते हैं इतनी पूजा पाठ करोगे तो शादी के बाद बवाल हो जाएगा। नहीं नहीं होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। ढूंढोगे वैसे ही तो वैसी फिर तो बवाल ही होगा। अंजू माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास, थैंक यू माता जी। अनिंदा माता जी, थैंक यू। अभिमन्यु प्रभु जी, इस बुक का क्या प्राइस है, बता दें भक्त यहाँ पे चैट बॉक्स में। ठीक है, अभी हो गया है क्वेश्चन, तो हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास फिर भीष्म अष्टमी पे। तो आप सब जरूर कल ज्वाइन करें टाइम से। अभी हम कंप्लीट करते हैं, क्लास को एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे श्रीमद् भगवद कृष्ण गीता कृष्ण की कृष्ण जय, हरे हरे, हरे राम जय श्री राम राम प्रभुपाद हरे की हरे। जय, राम निताई हरे गौर हरे। प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल हरि बोल हरी बोल। बोल।